भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील को लेकर सबकी नजर इस पर टिकी हुई है। सबको इसका बेसब्री से इंतजार है, लेकिन ये कब होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये 24 घंटों में हालात काफी बदलते नजर आए और इन्हीं उतार चढ़ाव के बीच एक नया पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिला है ट्रेड डील को लेकर। तो चलिए जानते हैं आखिर 11 और 12 दिसंबर साल 2025 के ये 2 दिनों में क्या क्या हुआ और इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ सकता है। सबसे पहले बात 11 दिसंबर की करें तो सबसे ज्यादा हलचल वाला दिन ये रहा। दिल्ली में भारत और अमेरिका की 2 दिन की अहम ट्रेड मीटिंग का आखिरी दिन था। इन बैठकों में टैरिफ रैशनलाइजेशन, सर्विस सेक्टर एक्सेस, डिजिटल ट्रेड और रशियन ऑयल पर लगने वाले 25% टैरिफ और 25% पेनिटिव ड्यूटीज जैसे कड़े संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बातचीत हुई। ये साफ दिखा कि दोनों देश किसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि कॉन्फ्लिक्ट में रहना चाहते हैं। लेकिन दिन का असली बड़ा पल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल पर बात हुई। ये दोनों नेताओं के बीच इस दौरान की तीसरी बातचीत थी। ऐसे समय में जब ट्रंप प्रशासन के टैरिफ बढ़ाने के फैसले चर्चा में हैं, दोनों नेताओं का सीधे बात करना काफी मायने रखता है। इस कॉल में ट्रेड, एनर्जी और डिफेंस पर चर्चा हुई और इसके अलावा बातचीत में दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने को दोहराया गया। यानी बात सिर्फ टैरिफ विवादों की नहीं बल्कि आगे की राजनीति साझेदारी की भी थी। वहीं आपको बता दें कि पीयूष गोयल का बयान भी माहौल को पॉजिटिव बनाने वाला रहा। उन्होंने कहा कि बातचीत में अच्छी तरह आगे बढ़ रही है और 5 से 6 राउंड के इस अहम डिस्कशन हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर अमेरिका को भारत का ऑफर पसंद आता है तो उसे एफटीए साइन कर लेना चाहिए। उनका फोकस फिलहाल फर्स्ट ट्रेश या फिर फर्स्ट फ्रेमवर्क डील पर है, जो बड़े समझौते की दिशा में पहला कदम हो सकता है। दिलचस्प बात है कि अमेरिकी पक्ष का सुर भी थोड़ा बदला नजर आया। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बोला कि भारत को टच नट टू क्रैक जरूर कहा। मतलब ये उनका मानना कि मार्केट एक्सेस पर भारत का ये अब तक का बेस्ट एवर ऑफर है। यानी बातचीत थोड़ी मुश्किल है लेकिन बिल्कुल बंद नहीं। आपको बता दें दोनों पक्षों ने दिन के अंत में ये भी कहा कि वे आगे भी पर्पसफुल एंगेजमेंट्स जारी रखेंगे। ये अपने आप से सकारात्मक संकेत हैं। अब चलते हैं 12 दिसंबर की तरफ। सुबह तक कोई बड़ी ब्रेकिंग तो नहीं आई है, लेकिन भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान बिजनेस जगत के लिए राहत भरा रहा। उन्होंने कहा कि फ्रेमवर्क ट्रेड पैक्ट मार्च साल 2026 तक फाइनल हो सकता है। यानी पूरी बीटीए बनने में भले ही समय लगे, लेकिन शुरुआती ढांचा अगले कुछ महीनों में तैयार हो सकता है। ये उन सभी सेक्टर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो पिछले कुछ सालों से टैरिफ अनसर्टेनिटी की वजह से दबाव में थे। भारत और अमेरिका के बीच मौजूदा व्यापार करीबन $191 बिलियन का है और लक्ष्य है साल 2030 तक $500 बिलियन करने का। अमेरिका पहले ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। फाइनेंशियल ईयर साल 2025 में दोनों देशों का कुल व्यापार $131.84 बिलियन रहा। ये आंकड़ा बताता है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के लिए कितनी जरूरी हैं। इन दोनों दिनों की बैठकों का कुल संदेश यही है कि रिश्ते सही दिशा में बढ़ रहे हैं। टैरिफ विवाद को हल करने की कोशिश है, 6 राउंड की बातचीत पूरा होना और फ्रेमवर्क डील की संभावना है। ये सभी संकेत भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी राहत है। अगर टैरिफ घटते हैं तो भारतीय उत्पादन अमेरिकी बाजार में ज्यादा होंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी जैसी इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। बेशक चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। ट्रंप प्रशासन का फोकस ट्रेड डेफिसिट और रूसी तेल जैसे मुद्दों पर सख्त बना हुआ है और एक पूरी तरह विकसित बीटीए यानी बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट तक पहुंचने में समय लगेगा। लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट यही है कि बातचीत जारी है, बंद दरवाजा नहीं हुआ है। अगर ट्रेड अनसर्टेनिटी कम हुई तो रुपया और विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता आने की उम्मीद है। निवेशक भी ज्यादा भरोसे में आएंगे। कुल मिलाकर 11 और 12 दिसंबर के ये दोनों दिन भारत और अमेरिका रिश्तों के लिए अहम, सकारात्मक और भविष्य की बड़ी डील की दिशा में आधा पूरा कदम साबित होते दिख रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। क्या आपको लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक ट्रेड डील हो जाएगी? ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहें विस्तार।